कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर, जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को सौंपा गया। किसानों की मुख्य मांग थी कि एमएसपी को लाभकारी बनाकर गारंटी कानून बनाया जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जितेंद्र कुमार सैनी, जिला संगठन मंत्री, सहारनपुर। आवारा पशु फसल बर्बाद कर दी, किसान का गन्ने की फसल बढ़िया मानी जाती, किसान की फसल खराब होगी, रोग आगा। इसका मुख्य कारण है दवाइयों की जो दुकान खुली हुई है, फर्जी दवाई दे रहे हैं आप, दवाई कोई काम नहीं कर रही। गन्ना मिल वालों ने भी कोई दवाई ठोस नहीं दी, इसलिए फसल बर्बाद होगी गन्ने की। धान में वो रोग आगा, भुगतान नहीं हो रहा, जो किसान को बकाया उस पर ब्याज ले रही सरकार, और जो किसान का बकाया मिल पर उस पर कोई मूल भी नहीं दे रही, ब्याज तो ब्याज क्या देगी। तो किसान बिल्कुल परेशान है, हताश है, इतना हताश है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा किसान। किसान की जो जमीन उसमें जा रही, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, सड़क में जा रही, सड़क में जो देवता या जो आ रहे हैं, देवपुत्र आ रहे हैं, समाधि आ रही, उसको शिफ्ट करने का कोई पैसा नहीं दे रहे। तो किसान कगार पा लिया, बर्बादी की कगार पा लिया। इसलिए किसान का कुछ सोचना पड़ेगा। अगर किसान का नहीं कुछ सोचा तो फसल नहीं कोई बोनेगा। ये भी रिक्शा ही चलाओगे सब किसान, फसल बंद करके और क्या करेंगे? कहाँ तक खाओगा? किसान तो कमाओगा, खेत में कमाओगा, रात को भी दिन में भी, और खाओगा पूरा देश। तो इसलिए किसान के बारे में सोचना चाहिए, इसे सब्सिडी देनी चाहिए, दवाई फ्री देनी चाहिए, और सर्टिफाइड दवाई देनी चाहिए जो अच्छी दवाई हो। दुकान पर 1000 कंपनी की दवाई आ रही, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सारी दवाइयां फर्जी हैं। जब रोग नहीं जा रहा गन्ने का, धान का, तो कैसे करेगा काम? अगर पेड़ लगाओगा किसान तो फिर कहां से खाओगा सारा देश? कलेक्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के छात्र पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पवार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कहना था कि मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र द्वारा खेल कोटे से नौकरी प्राप्त करने हेतु स्वयं को 13 साल आयु कम का दर्शाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं खेल विभाग को दिग्भ्रमित विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का काम किया है, जिसको लेकर संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को सौंपा गया। मैं देवेंद्र पवार, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, सहारनपुर। आज हम लोग एक मोहम्मद इनाम नाम का एक छात्र है जो अपनी आयु 13 साल कम करके यूनिवर्सिटी मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन कराता है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बेस्ट फिजी बॉडी बिल्डिंग गेम में खेलने के लिए जाता है, जहां वो पकड़ा जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है। उसने फर्जी तरीके से 3 आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, जिनमें अलग अलग जन्म तिथि है उसकी। एक में 5/7/93 है जो उसकी ओरिजिनल जन्म तिथि है, एक में 2006 है, एक में 2013 है। तीनों आधार कार्ड की फोटोकॉपी आज हमने डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, और इसमें 10 दिन का टाइम दिया गया है। इसके खेल जिहाद एक प्रकरण चल रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इसी विषय में आज हम इकट्ठे हुए हैं। नगर निगम में नगर आयुक्त संजय चौहान ने सीनियर सिटीजन के साथ बैठक कर शहर की समस्याओं पर किया मंथन। आपको बता दें, नवंबर तक शहर का चप्पा चप्पा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC के जरिए प्रशासन की नजर में होगा। सुरक्षा, यातायात तथा रोड नेटवर्क आदि सब व्यवस्थाएं प्रशासन की निगरानी में होंगी। नगर आयुक्त संजय चौहान ने शहर के सीनियर सिटीजन के साथ बैठक के दौरान उन्हें यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में करीब 850 कैमरों के जरिए यह कार्य संपन्न होगा। अधिकांश कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड केबलिंग में थोड़ा विलंब के कारण कुछ कैमरे अभी एक्टिव नहीं हो सके हैं। नवंबर तक सब कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इससे महिला सुरक्षा तथा रोड नेटवर्क पर नजर रखने के अलावा यातायात का उल्लंघन करने वालों के ई-चालान कर यातायात नियंत्रण तो किया ही जाएगा, साथ ही अन्य कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकेगा। इससे पूर्व सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के पदाधिकारियों RK जैन, राजेंद्र भटनागर, SS राठी, विनय राय, RK हांडा, वीरेंद्र बहल,
संदीप गुप्ता व अवधेश मित्तल आदि ने नगरायुक्त संजय चौहान को शॉल ओढ़ाकर और मान पत्र देकर उनका अभिनंदन किया। अपर नगरायुक्त मृत्युंजय का भी अभिनंदन किया गया। नगर निगम ने चलाया कोर्ट रोड, रेलवे रोड, जीपीओ व अग्रसेन चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा कोर्ट रोड घंटाघर से कचहरी पुल तक, रेलवे रोड, जीपीओ रोड, रोडवेज बस स्टैंड व अग्रसेन चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के होर्डिंग, बोर्ड, कुर्सी, रैक आदि सामान जब्त कर नगर निगम लाया गया। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में जैसे ही अतिक्रमण हटाओ दस्ता रेलवे रोड बस स्टैंड पहुंचा, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अनेक दुकानदारों ने आनन फानन में सड़क पर फैला अपना सामान उठाकर दुकान के भीतर डाल लिया, जबकि अनेक रेहड़ी व ठेली चालक अपनी ठेलियां सुरक्षित स्थान पर ले जाकर खड़े हो गए। जिन दुकानों का सामान सड़क पर फैला पाया गया, उनका सामान नगर निगम द्वारा जब्त कर ट्रॉली में भरकर निगम ले जाया गया। कलेक्ट्रेट में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण में हो रही अनियमितता व अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपको बता दें, नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की, जिसमें संजय वालिया का कहना था कि हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच धीमी होने के मामले को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। जी वाले आज की चीज़ को लगे अभी जिलाधिकारी महोदय से मिला, क्योंकि आज से 5-6 दिन पहले ज्ञापन दिया था हेपेटाइटिस बी को लेकर। उससे पहले ज्ञापन दिया था बिना नियम के चले अल्ट्रासाउंड के खिलाफ। दोनों बात को लेकर आज डीएम साहब से मिलने का काम हुआ, विस्तृत बातचीत हुई। हमने जो लेटर इशू हुआ है वो भी आज डीएम साहब को देने का काम किया कि 60 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये हेपेटाइटिस बी में किस बात के लिए जाने का काम हो रहा है, और शासन का कोई दिशा निर्देश इसमें नहीं है। क्या निजी लाभ के लिए होने का काम हो रहा है? और अल्ट्रासाउंड सेंटर के बारे में भी हुआ कि इन पर कार्रवाई इतने धीमे स्तर पर क्यों हो रही है। जिलाधिकारी मोदी ने आश्वस्त किया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और हेपेटाइटिस बी की फाइल उन्होंने कहा कि मैं इस पर देख कर कार्रवाई करने का काम करूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्द आंदोलन के लिए तैयार हैं। आप काफ़ी टाइम से इन मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, कल हमारे एक बहुत बड़े शहर के द्वितीय मेयर ने एक बात कही कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। चलो देर से आए दुरुस्त आए, मेयर साहब ने बात कहने का हौसला तो किया, लेकिन अपने परिवार के लिए जब पार्षदों पर बात आई तो उन्होंने खोलने का काम किया कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बंदर बांट कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर हमारे नेता जो पदों पर भी बैठे हुए हैं अगर इस बात का प्रण कर लें कि अधिकारियों और ठेकेदारों का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये जितने भी गलत चल रहे हैं, जैसे सीएमओ साहब के द्वारा हेपेटाइटिस बी चल रहा है, चाहे नियम के विपरीत अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, चंद दिनों में बंद होने का काम हो जाए। एक और बताना चाहता हूँ, पिछले 3 दिन पहले लखनऊ में एक वार्ता हुई, एक मीटिंग हुई सरकारी अधिकारियों स्वास्थ्य विभाग की। उसमें तय किया गया कि शामली और सहारनपुर में झोला छाप डॉक्टर और नियम के खिलाफ चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को बहुत जल्द सहारनपुर भेजने का काम करें, जिसका नेतृत्व हमारे जिलाधिकारी महोदय करेंगे। जनता रोड निकट नाले की गिरी हुई दीवार का महापौर ने पार्षदों के साथ किया निरीक्षण, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जनता रोड निकट वाल्मीकि मंदिर के पास बरसात के कारण नाले की दीवार गिर गई थी, जिसको लेकर पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा भी किया था। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने सभी पार्षदों के साथ उक्त दीवार का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के पास फंड नहीं है, हम हर हालत में दीवार बनवाएंगे, जिसको लेकर महापौर ने संबंधित जानकारी भी दी। नहीं, इस दीवार को लेकर मैं इसलिए अपने अधिकारियों के साथ, निर्माण विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं नगर निगम में, उनके साथ आया था और दीवारों का निरीक्षण किया। जो और नुकसान हो गया मंदिर का, यहाँ पर आपने देखा वाल्मीकि जी का मंदिर है और उस मंदिर की दूसरी दीवारों का भी टूट गई है पानी भरने के कारण से। उसका निरीक्षण करवाया, उनको आदेशित किया है कि इसका जांच करें और साथ में इसका डीपीआर बनवाएं, कितनी जल्दी के साथ हम इस दीवार का निर्माण कर सकते हैं। उस क्रम में मैं आया था। स्मार्ट सिटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी इस कार्य को कर रहा था और जिस समय अब से लगभग 6-7 महीने 8 महीने पुरानी बात है, जब ये बन रहा था तब भी इसको लेकर शिकायतें स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी और उसके लिए मैंने तत्कालीन CEO स्मार्ट सिटी को लिखा था। उन्होंने निर्देशित करके जांच कराई थी
और जांच में कुछ कमियां पाई गई थी, 5-6 कमियां पाई गई थी कि नाला संकरा है, इसका स्थायित्व नहीं होगा, सड़क पे जो डाबर डाला गया वो आधी थिकनेस का डाला गया है, ऐसा करके जांच में आ गया था। और ये आ गया था तो हम लोग सुनिश्चित हो जाते हैं अब इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मान के बैठते हैं। अभी 1.5 महीने पहले जब बाढ़ आई, बारिश आई, तो ये नाला टूट गया और इसको सभी समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से छापा। साथ में 1200 से 1500 हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ रहते हैं, उनके जीवन पर बनाई। तो मैंने उस समय स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर हैं उनको बुलाकर निर्देशित किया कि जो भी ठेकेदार ने काम किया है उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। ये आपराधिक करते हैं और इससे अनेकों लोगों को नुकसान होता है। तो उस पर भी कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं दी हुई हो। और अभी जब इस दीवार के निर्माण को लेके मेरे पार्षद के प्रतिनिधि अधिशासी अभियंता से बात कर रहे हैं तो किस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ये आपने सबने सुना। और उसी क्रम में हम लोग के पार्षद कुछ अपनी बात को रखने, अपना रोष प्रकट करने गए थे, जिस पे उन पर मुकदमे दर्ज हो गए। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है और जो दिखाई दे रही है अभी क्या है, आप देखते हैं, एक तरह का ऐसा सा लगता है जैसे किसी ने अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर सुनियोजित कोई ड्रामा किया हो। आप देखिए, एक सीन है, वह सीन ख़त्म होता है जिसमें मेरे पार्षदों को वो जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, मेरे पार्षदों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, रोष व्यक्त करने आए हैं। वह सीन ख़त्म होता है। उसके बाद एक दूसरा सीन लग जाता है जिस सीन में ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार कह रहे हैं कि पार्षद भ्रष्ट हैं और ठेकेदार नगर निगम को लेकर नारे लगा रहे हैं। भैया, नगर निगम को तो इसमें कुछ था भी नहीं। जिस कार्यालय में खड़े होके, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में खड़े हैं, जिस कार्यालय के अंदर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं आप और नारे लगा रहे हैं, वह कार्यालय का मामला है। और आप नारे किसके खिलाफ लगा रहे हैं? पार्षदों के, नगर निगम के। तो ये है क्या, सब क्या ड्रामा चल रहा है? तो ये ड्रामा स्पष्ट है। उस 2 सीन देख लो, अब उनसे ड्रामा स्पष्ट है कि ठेकेदारों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक नेक्सस है जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, आम लोगों के पैसों को खा रहे हैं। दोबारा देखिए, कोई इनकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही अधिकारियों पर, ऐसी बात नहीं है, कोई इनकी सपोर्ट में नहीं है। देर सवेर कार्रवाई करेंगे, हो सकते हैं कहीं से दबाव हो उन बेचारों पर, उस दबाव में काम कर रहे हो। तो मैंने तो विनम्रतापूर्वक कल भी कहा था, कोई दबाव है तो हमें बता दें, और अगर दबाव है तो दबाव जीवन में एक ही होना चाहिए, वह होना चाहिए जनता की सेवा करना। बस मेरा आखिरी सवाल है कि आज नगर निगम के एक्शन भी आपके साथ इस निरीक्षण करने आए हैं, उनको क्या कुछ आपने निर्देश? नहीं, हमने उनको ये बोला है कि अगर पीडब्ल्यूडी कह रहा है उनके पास धन नहीं है, वह दलित समाज का काम नहीं कर सकते हैं, वह वाल्मीकि समाज का काम नहीं कर सकते, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन इनकी समस्या है, उन समस्या के लिए इस नाले की नपाई कराई जाए। और मैं अपने स्तर से सब अधिकारियों से बात करूंगा, जिस भी फंड से इस काम को कराया जा सकता हो उस काम को तेजी के साथ कराया जाए। पीडब्ल्यूडी के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के पास पैसे ना हो, वो कह रहे हैं, आपने सुना होगा वीडियो में, उनके पास पैसा नहीं है। तो देखेंगे भैया उनका पैसा कहाँ चला जा रहा है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन हर हालत में मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की है। माननीय मंत्री जी पीडब्ल्यूडी बहुत ही सरल हैं और बहुत ही कुशल नेता हैं वो, और इस जिले का पूरा ध्यान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, और बिल्कुल वो सही डिसीजन लेंगे। उन लोगों को हम सब चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। नुमाइश कैंप में चोरों ने साइकिल चोरी की घटना को दिया अंजाम, घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद। आपको बता दें, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश कैंप में चोरों ने साइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें साइकिल चोर साइकिल लेकर फरार हो गए। लगातार क्षेत्र में चोरी की बढ़ रही घटनाओं को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अंबाला रोड स्थित सभागार में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के विरुद्ध 3 मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए मोहम्मद अमान का सहारनपुर आगमन पर एसडीसीए उनका अभिनंदन करेगा। मोहम्मद अमान के लिए रोड शो और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मोहम्मद अमान को एसडीसीए की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मोहम्मद अमान को एसडीसीए की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अंबाला रोड स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव लतीफुर रहमान ने संबंधित जानकारी दी। क्या कहना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बीसीसीआई ने इंडिया अंडर 19 टीम की घोषणा की है, जिसके 3 मैच होंगे, ओडीआई मैच होंगे पौंडीचेरी में 21 से 26 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के विरुद्ध। तो उसमें सहारनपुर ज़िले का क्रिकेटर है मोहम्मद अमान, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से खेलता है। उसको बीसीसीआई ने इस टीम का कप्तान नियुक्त किया है। उसी सिलसिले को लेकर हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता की है, और ये सहारनपुर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है
कि ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि सहारनपुर के किसी क्रिकेटर को इंडिया लेवल पे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर ही उसके नियुक्ति से सहारनपुर में क्रिकेट का एक अच्छा माहौल बनेगा और जो युवा खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और मैं आज इस खुशी के मौके पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनाब अकरम सैफी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद अमान को बेहतर कोचिंग और बेहतर सुविधाएं दिलाने का काम किया और उसकी हर स्तर पर मदद करने का काम किया, तो उसी का आज नतीजा है कि आज मोहम्मद अमान एक गरीब परिवार से निकलकर जो अभी विगत वर्षों में अपने माता और पिता दोनों को खो चुका है और बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन को व्यापन करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का काम किया और उसकी हर कदम पर अकरम भाई ने मदद करने का काम किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि वो इंडिया अंडर 19 टीम का कप्तान नियुक्त हुआ है। हम खिलाड़ी को शुभकामनाएं देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ी के दौरे के बाद जब वो सहारनपुर आगमन होगा तो उसका एक स्वागत समारोह करने का काम करेंगे और आर्थिक तौर पर भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उसकी मदद करने का काम करेगा। जैसा लतीफ़ भाई ने बताया कि ये सहारनपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ का एक बच्चा क्रिकेटर आज इंडिया अंडर 19 क्रिकेट का कप्तानी कर रहा है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ रही कि उसको क्रिकेट छोड़नी पड़ रही थी। पर जो हमारे SDCA के डायरेक्टर अकरम सैफी साहब, उन्होंने उनको हर तरह की कोचिंग दिलवाने का काम किया। बिना पेरेंट्स के बच्चा यहाँ तक पहुँचना एक बहुत सारे बच्चों को प्रेरित भी करता है और सहारनपुर का जो क्रिकेट है वो इससे बहुत और इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं आज अमान को बहुत बहुत बधाई और उसके अच्छे भविष्य की बहुत कामना करते हैं और ये सहारनपुर के क्रिकेट के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। SBD रोड पर डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा वाली गली में CSR पैथी लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा हर प्रकार के ब्लड सैंपल, यूरिन की जांच आधुनिक मशीनों द्वारा की जाएगी। यह पहली ऐसी लैब है जो एक अच्छी तकनीक से सैंपल की जांच करेगी और इसमें त्रुटि का सवाल नहीं उठाता। जो सैंपल पहले दिल्ली या अलग अलग जगह दूर जाकर परीक्षण कराए जाते थे, अब सहारनपुर में ही उनका परीक्षण किया जाएगा। इसका लाभ मरीज के उपचार में किया जाएगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ तोमर है, MBBS MD पैथोलॉजिस्ट, और आज मेरी लैब का उद्घाटन है। इसका नाम है CSR पैथ लैब, बजोलिया रोड पे जो स्थित है। क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे खून की जांच की सभी सुविधाएं हैं, खून, बलगम, वीर्यम, मल मूत्र की सभी। और बाकी लैब्स में जैसे ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स होती हैं, हार्मोन्स वगैरह, हमारे लैब में सभी हार्मोन्स, सभी खून की जाँचें यहीं पर की जाएंगी। उसके अलावा जैसे एक्सरे और नहीं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वो हमारी लैब पे नहीं है, वो रेडियोलॉजी का पार्ट होता है। आई एम जस्ट MD पैथोलॉजिस्ट, तो खून की जांचें सब यहीं पे होंगी। अभी तक जो हार्मोन्स वगैरह, बायोप्सी, FNAC और फ्लूइड एनालिसिस जो बाहर जाते थे, यूरिन फॉर AFB कल्चर वगैरह, वो सब यहीं पे होंगे। जो जांचें बाहर होती हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जांचें यहीं पे होंगी हमारी। और काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है हमारा। जैसे रिपोर्ट एंट्री में कुछ मैनुअल एरर्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं क्योंकि मेरा ऑटोमेटेड है वो सिस्टम सारा, LIS है ना। और सभी रिपोर्ट जो है मेरी QR कोडेड रहेंगी, बार कोडेड रहेंगी, तो जो यहाँ पर नहीं होती और बाहर होती हैं वो आपके यहाँ यहीं पे हो जाएंगी। जैसे सारे हार्मोन्स हैं, जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, AMH वगैरह, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, बहुत से हार्मोन्स हैं, ट्यूमर मार्कर्स है जो बाहर भेजते हैं, वो अब यहीं पे होंगे। और एरर के चांस बहुत ही कम होंगे हमारे लैब पे क्योंकि हमारे ज़्यादातर बार कोडेड सिस्टम है।